स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणुहृदरसुदया पूरयन्नोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधारमण शिवाधारण चिताधार निर्विकार निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कंचन परिजात यशोदा कुलकीलकारी भक्त चित्त चोर वित्त चोर माखन चोर दधि चोर सर्व सर्वाशकारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का दिव्य पांगमय प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन एवं पाठन निधिध्यासन सकल जीव समूल पाप राशिक जो प्रमोचक है, तत्पश्चात जो कथा श्रवण करने में आपकी हमारी जो रुचि होती, वही रुचि जिसको श्रवण करने में भगवान की सहायता चाहिए, भगवान के चरणों में आप सभी के हृदय में विराजमान भक्ति रूपी भगवान के चरणों में मेरा बार बार वंदन नमन। यहाँ पर विराजमान हमारे सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन नमन एवं संत जनों के हृदय में विराजमान जो भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, ऐसे परम वीरों के विराजमान मेरे प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन नमन। तथा यहाँ पर विराजमान भावमयी प्रेममयी मेरी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार वंदन है। श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सबको पता है कि 7 दिन की कथा होती है, 7 दिवसीय कथा होती है, सभी जानते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है, इस भागवत का रस क्या है, इस भागवत को क्यों सुनी जाती है, इसे सुनना क्यों चाहिए। प्रत्येक में जीव के मन में यही हमेशा शब्द आते, यही प्रश्न आते हैं, क्यों, क्या और किस लिए। कोई भी वस्तु होती है, ये क्यों है, ये क्या है और ये किस लिए है, सभी के मन में विचार आता है, व्याप्त है।
प्रत्येक जीव के व्यक्ति में यह मन में विचार आता है, परंतु भागवत कथा एक ऐसा रस है, भागवत एक ऐसी भगवान की दिव्य वांग्मय कृपा है, उनकी कृपा मूर्ति है, वही ब्रह्म की, और वह कृष्ण है, उसमें ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जानने की, उनको समझने की जो चेष्टा करता है, उसको समझने का जो मन में प्रश्न करता है, जो अपने मन से पूछता है कौन है, भगवान क्या है, उसको श्रवण करा दो भागवत। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है, ऐसी जो पावन भगवान की कथा है, जिसको श्रवण करने के लिए, इसमें ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण जी है तो उनकी उनका ही वर्णन है, ऐसा नहीं, इसमें राम कथा भी है, इसमें कृष्ण कथा भी, इसमें शिव जी की कथा भी है, क्योंकि इस कथा को सर्वप्रथम लाए कौन, रचि महेश निज मानस राखा, आय इस समय शिवासन गाथा। श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा को श्रवण कराने वाले कोई और नहीं, हमारे भगवान शिव जी थे। समय अनुसार उन्होंने यह कथा अपने मुख से, ये अमर कथा का नाम दिया गया श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई, उन्हें अमृत को प्राप्त किया था, परंतु उन्हें निद्रा आ गई थी। उसके पश्चात उन्होंने कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करी, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित के सहित वहां पर हजारों ऋषि, हजारों मुनि, हजारों संत विराजमान थे, जिन्होंने ध्यान पूर्वक, उनके अलावा भी सबने श्रवण करी। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के पश्चात राज के युग में उन सभी के मुखारबिंद गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आप और हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ही नहीं कि भगवान की लीला है, तो भगवान के ही लिए, ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए। श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है। यही श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न करा था, शेषाम यद भविष्य पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदात्म। क्या भविष्य, शेषाम यद भविष्य और पावनानां च पावन, ऐसा कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पावनानां च पावन, पावन से भी पावन हो, जो पवित्र हो, ऐसी कथा जो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति करा दे, और ऐसे शाश्वत साधन बताइए। वो साधन ही श्रीमद् भागवत कथा। हम भागवत कथा श्रवण करें, परंतु इसका मतलब क्या होता है? श्रीमद् भागवत का ही मतलब होता है, बहुत बड़ी व्याख्या है इसमें। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान ने अलग अलग अपने भाव के अनुसार, अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार श्रवण करना। मैं भी आपको कहूंगा कि तदपि यथा सूत जसी मति मोरी, तदपि यथा सूत जसी मति मोरी, श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते, और साधन ही केवल एक भागवत कथा है। उसमें प्रवेश करने से पहले भागवत कथा के बारे में समझना। श्रीमद् भागवत में जो श्री आता है, श्री यानी आप सभी लोग जानते हैं, श्री यानी लक्ष्मी होती है। देखा होगा, मतलब कोई पुत्री का जन्म होता है घर में तो उसे बोलते लक्ष्मी आई है, तो श्री होता है। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर जो श्री का मतलब बताया है, वो श्री अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर के रूप में जिस प्रकार भगवान शंकर एवं माता पार्वती है, इसी प्रकार इसमें श्री जो है श्री राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अर्ध स्वरूप है वो भगवान राधा रानी के, भगवान के साथ श्री राधा रानी है। इसी प्रकार वागत्था विव संप्रेक्तो वागत्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती प्रवेशो। इस प्रकार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है,
भगवान शिव जी के साथ पार्वती, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ भी अर्ध स्वरूप में माता श्री राधा रानी, श्री किशोरी देवी। यहाँ पर श्री का मतलब सुखदेव जी महाराज ने किशोरी जी को कहा है, क्योंकि इस श्री का मतलब ही इतना गूढ़ अर्थ है, श्री में इतना अर्थ है। इस सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया, आप भले पढ़ लीजिएगा। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद में कहीं भी एक जगह राधा का नाम नहीं लिया। उन्होंने यदि कहीं पुकारा भी होगा तो श्री कृष्णा श्री नाम लेकर उन्हें पुकारा। यदि सुखदेव जी महाराज राधा का नाम भी ले लें, या तो समाधि में चले जाते या मूर्छित हो जाते, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को अपना गुरु भी माना था। इसी प्रकार श्री में राधा रानी का स्वरूप, राधा रानी की बात कही गई। और मद, श्री किशोरी जी का जो मद है वही श्रीमद, कृष्ण का जो किशोरी जी का एवं श्री कृष्ण का जो मद है वही श्रीमद है। और भागवत, भ यानी होता है भक्ति। सभी व्यक्ति के मन में भक्ति होती है, जैसे बड़े बड़े संत विद्वान भक्ति में लीन रहते हैं। वृंदावन में जाइए, आपको सभी लोग माला मिलेंगे, वह उनके मन में भक्ति रहती है। इसलिए आज भी आप यदि वृंदावन में जाएंगे तो आपको भक्ति ही मिलेगी। हर व्यक्ति राधे 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 राधे, हरे कृष्ण हरे राम भगवान का नाम लेता है। कभी जाइएगा, गए हैं आप लोग? नहीं गए कोई भी वृंदावन? ठीक है। इसी प्रकार वृंदावन में हर जगह जाइए, आपको भगवान का नाम कोई ना कोई माला लेकर मिल ही जाएंगे। बड़े भक्त हैं होता है भक्ति, अंदर से प्रकट होती है भक्ति। भगवान के चरणों का जो अनुराग प्रेम करने की जो है वो भक्ति होती है। तो ज्ञान, ग यानी होता है ज्ञान। ये भगवान को समझने के लिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के जो ज्ञान की जो पुस्तक है उसे वेद कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का जो मूल है, ईश्वरीय ज्ञान की जो पुस्तक है वह वेद है। और वही वेद का प्रतिपादन करने, वेद के बारे में समझने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, इसे भी पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें जो भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, और इसके पश्चात भ यानी वैराग्य। अब वैराग्य का सोचकर, वैराग्य नाम सुनकर आप ना सोचिए सब कुछ छोड़कर वन में जाना, ऐसा नहीं है। वैराग्य घर गृहस्थ में भी हो सकता है। वैराग्य तन का नहीं होता, वैराग्य मन का भी होता है। तो अपने मन से वैराग्य बन जाए, अपने मन से वैरागी हो जाए, वही सबसे बड़ा वैराग्य होता है। यदि आप ऐसा सोचे वन में जाकर हमें मोक्ष मिल जाएगा, वन में जाकर हम वैरागी बन जाएंगे, तो वन में जन्म तो एक सिंह का भी होता है। वन में तो हजारों वर्षों से जानवर भी पड़े रहते, उन्हें अब तक तो भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। वैराग्य मन से होता है, अपने मन से वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अंत में आता है भागवत। त यानी होता है कृष्ण तत्व। जो परम तत्व, इस कृष्ण तत्व की प्राप्ति करा दे वही श्रीमद् भागवत है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो गोविंद की प्राप्ति करा दे, जो भागवत में जो गोविंद परमात्मा की प्राप्ति करा दे वही भागवत होता है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। अब भगवान को एक प्रकार से ब्रह्म भी कहा जाता है। तो वेदांत की दृष्टि से देखे तो उन्हें ब्रह्म कहा गया है, और भक्ति से देखे तो उन्हें भगवान कहा गया। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। हर व्यक्ति ने हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर प्रत्येक छंद में, हर प्रत्येक उपनिषद में सब प्रकार से भगवान को, ईश्वर को अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग नजरिए से देखा गया। कोई अपने भाव से देखता है, कोई कैसे वेदांत की, कोई ज्ञान की दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार वेदांत में कहा है उसे ब्रह्म, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदव्यास जी महाराज वेदांत दर्शन में भी कहते हैं ब्रह्म को अतः ब्रह्म जिज्ञासा। हम उस ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। बोले वो कौन है? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मणदाय आदिकवये वैजन्ति
सूरय तेजोवारिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस परमपिता पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा संसार, पूरी सृष्टि का पालन होता है, पूरी सृष्टि चलती है। जिनकी कृपा विलासित ये सारा संसार चलता है, ये सारा संसार का सृजन होता है। जिनकी इच्छा बिना एक बंदा नहीं हो सकता, जिसकी इच्छा से हम सभी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। ऐसा वो परब्रह्म जिसने स्वयं वेदांत ज्ञान का प्रतिपादन करके बड़े बड़े शूरवीर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदांत ज्ञान जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। उसे समझने में बड़े बड़े शूरवीर लोग भी मोह को प्राप्त हो गए, वही वेदांत ज्ञान जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करा। उनके पश्चात आप हम सभी लोग तक श्रीमद् भागवत कथा अंत में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। तो सत्य की हम वंदना करते हैं। अब सत्य कौन है? श्रीमद् भागवत एक ऐसा विषय जिसमें प्रारंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिनि तम सत्य सत्यस्य सत्यप्रत्य सत्य नेत्र सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। अंत में भी सत्य है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ, मध्य और अंत में भी सत्य। प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो सत्य स्वरूप ईश्वर है। सत्य परमात्मा को, ईश्वर को कहा है, और वही सत्य की हम वंदना करते हैं। कि देखिए सत्य जीवन में तो सत्य को अपना लो, सत्य को अपना बना लो। सत्य ईश्वर, यदि आपने सत्य को अपना लिया तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक है, भगवान की पूजा करना भी सार्थक है, मन में भगवान का ध्यान करना भी सार्थक है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को, सत्य को, परमात्मा को ना अपना पाया, उसके लिए कोई भी कार्य सार्थक नहीं है, वो भले कुछ भी कर ले। इसलिए परमात्मा को अपना मना लो, जैसा भाव है वैसा पूजो भगवान को। यदि आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। घर में यदि आप भोजन बना रहे हैं तब भी भगवान का ध्यान करें, वो भी आपका सार्थक है। क्योंकि धर्म दूसरा